दोस्तों, एक समय था जब कैरियर का मतलब सरकारी नौकरी, डॉक्टर या इंजीनियर होना था। बट समय बदला। उसके बाद आज के समय में आपको डिग्री से ज़्यादा आपकी काबिलियत पूछी जा रही है। पहले समय था कि खुद को बदलना, अपने को मोटिवेशन की तरफ ले जाना। जो यंग जनरेशन है उसका सबसे बड़ा दर्द है। आज का जो युवा है, आज का जो यंग जनरेशन है, तो ऊपर से तो मुस्कुराएगा लेकिन अंदर से टूटा हुआ होता है। वो रात को जब सोता है तो तकिए पे जब सर रख के सोता है तो रात में रोता है। उसको यही नहीं पता चल रहा कि मैं 4 साल मेहनत करके डिग्री ले रहा हूँ, मैंने डॉक्टरी करी, इंजीनियरिंग करी, फिर फ्यूचर क्या है? फ्यूचर कुछ नहीं होता है। लाखों बेरोजगार युवा रोड पे घूम रहे हैं, घर पे बैठे हुए हैं, उनके पास जॉब नहीं है। सबसे बड़ी टेंशन उसकी ये है, नौकरी की अनिश्चितता, बेरोजगारी का दर्द, माता पिता की उम्मीद। वो क्या करे अगला? वो बेचारा ये सोचता है कि मैं अपने परिवार को, अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा कि 4 साल मेरे ऊपर इन्वेस्ट किया, 3 साल इन्वेस्ट किया और मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं बेरोजगार बैठा हूँ घर पे। उसकी आंखों में नींद नहीं आती, आंसू आते हैं और केवल यही बात सोचता है कि क्या मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा। और नौकरी जो होती है या कैरियर है जो, तो केवल आत्मसम्मान की बात नहीं है, वो आपकी ज़िंदगी की फलसफा है कि आप ज़िंदगी में क्या कर पाओगे, क्या नहीं कर पाओगे, यही मेन है। पूरे परिवार आपकी तरफ देखता है कि इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, एक बाप है, एक माँ है, कितनी मुश्किल से आपको पढ़ाते लिखाते हैं। अगर आप बेरोजगार होकर घर पे बैठोगे तो उनके दिल पे क्या बोलती होगी? वो कुछ नहीं बोलेंगे आपसे। भाई, कोई माँ बाप आप पे प्रेशर नहीं करेगा कि आप जॉब करो, लेकिन आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है उस माँ बाप के लिए कि उस माँ बाप ने अपनी मेहनत की एक एक पाई जोड़ के आपको पढ़ाया। बहुत ऐसे इंसान हैं जिनके पास पैसे नहीं है, लोन लिया, किसी से उधार लिया, आपकी फी भरा, और 4 साल बाद क्या रिजल्ट ना, उसकी उम्मीदें और उसके सपने थे कि मेरा बेटा है, मेरा नाम करेगा, और आप घर पे बैठे हैं। वो आपसे कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन उनकी फीलिंग को आपको समझना पड़ेगा कि उनको क्या दर्द होता है। इसीलिए आज के युवाओं को आंख में आंसू आते हैं रात में, भले दिन में मुस्कुराते हैं कि रात में रोते हैं। आज का हर युवा चाहता है कि उसके माँ बाप कहें कि मुझे तुम पे गर्व है। वो अपने परिवार को संभालना चाहता है, समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाना चाहता है, वो दिखाना चाहता है अपने परिवार को कि हाँ जी, आपने हमारे ऊपर इन्वेस्ट किया तो मैं किस काबिल बना। वो परिवार की जिम्मेवारी लेना चाहता है, लेकिन जॉब ही नहीं है, क्या करेगा? आज की डेट में लाखों डिग्रीधारी युवक रोड पे घूम रहे हैं, और जब वो जॉब के लिए जाते हैं तो आज की डेट में ये नहीं पूछते कि क्या डिग्री लिया है। डिग्री आपके लिए दरवाज़ा खोल सकती है, अंदर नहीं पहुंचा सकती। आप जाओगे तो सबसे पहले ये पूछा जाता है कि चलो आपने डिग्री तो ये लिया, लेकिन आपको आता क्या है? मेन मुद्दा है कि आपको आता क्या है, आप क्या कर सकते हो हमारे लिए। ये एक सच्चाई कड़वी है, लेकिन आज की जनरेशन के लिए यही सच्चाई आपको मजबूत भी बनाएगी। आप कभी भी हिम्मत मत हारना, मेहनत करो, कोशिश करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। आज की डेट में जितने युवा हैं, बहुत युवा स्टार्टअप कर रहे हैं अपना। स्टार्टअप क्या है? जो डर के आगे जीत है। जैसे माउंटेन ड्यू का ऐड आता है, डर के आगे जीत है, वही स्टार्टअप है। आप डर जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। स्टार्टअप में क्या है, लोग आपको कहेंगे कि आपसे नहीं होगा, जो मिल रहा है वो कर लो। लेकिन जिसको आगे बढ़ना है, एक युवा है जो वो चाहता है कि मैं जॉब, लोगों पब्लिक को जॉब दूं, ना कि मैं दूसरे के पास जॉब करूं, मैं कुछ करूं। और उसके लिए वो बहुत बार गिरता है, असफल भी होता है। लेकिन ये आपको देखना पड़ेगा, जो भी सफल आदमी बने हैं ना, वो बहुत बार असफल हुए हैं। जिंदगी में आपको सफल होना है तो असफल होना भी पड़ेगा। अगर असफलता से आप सीख जाओगे तो सफल जरूर होंगे। आज के युवा पीढ़ी को ये सोचना चाहिए कि असफलता से हिम्मत ना हारे, मेहनत करें और आगे बढ़े। और आज की डेट में ना सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है एआई। सब लोग कह रहे हैं एआई हमारी नौकरी छीन लेगा। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या मोबाइल आने से दुनिया खत्म हो गई? क्या इंटरनेट आने से लोग बेरोजगार हो गए? नहीं, एआई हमारा दुश्मन नहीं है। एआई एक आईना है,
इसमें क्या है ना, जो सीखेगा वो टिका रहेगा, आगे बढ़ेगा, और जो नहीं सीखेगा वो पीछे रह जाए। एआई आज पढ़ा रहा है, लिख रहा है, कोई डिजाइन कर रहा है, कोड कर रहा है, और मेडिकल में भी अहम रोल निभा रहा है। एआई कोई हमारी जगह नहीं ले रहा है, बल्कि हमारी ताकत को बढ़ा रहा है। टेक्नोलॉजी बहुत काम की चीज़ है। आज आप गांव में देखो, युवा जब से इंटरनेट गया है, गरीब बच्चों को पढ़ने में मदद करता है, उनको दुनिया से जुड़ने का मौका देता है, जिसको कोई नहीं जानता था। आज इंटरनेट की वजह से पूरा दुनिया जानता है। एक छोटे से छोटे नौजवान को, छोटे से छोटे बच्चे को पूरी दुनिया देख सकता है, पूरी दुनिया उसके बारे में जान सकता है। आज आपके पास मोबाइल और इंटरनेट है, तो आप सोचिए कि आपके पास मौका है, आप कुछ भी कर सकते हैं ज़िंदगी में। और ज़िंदगी में जिस दिन आप थक जाओ ना, अपने माता पिता को देखना। पिता कितना भी मेहनत करता हो, माता कितना भी मेहनत करती हो, कभी हार नहीं मानते। वो कभी आपसे नहीं कहेंगे कि मुझे आराम चाहिए। माँ कभी भी आपको नहीं बताएगी कि बिना कहे आपके लिए दुआ मांगती है। अगर आज असफलता से कंफ्यूज हो, डरे हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में असफलता आता है। जिसने असफलता का स्वाद नहीं चखा, वो सफलता का स्वाद भी नहीं चख सकता। आपको खुद से बोलना होगा कि मैं सीखूंगा, कुछ करूंगा, क्योंकि दुनिया जो है ना, रिजल्ट देखती है, आपका संघर्ष नहीं देखती कि आपने क्या मेहनत किया है। उसको रिजल्ट से मतलब होता है। और एक बात बता दूं, अपने इंडिया का भविष्य आप हो, नेताओं में नहीं है, एआई में भी नहीं है, किसी भी चीज में नहीं है। भविष्य आप हो। आज का युवा जो है ना, वो जो चाहे कर सकता है, और कोई टेक्नोलॉजी उसके मुकाबले नहीं कर सकती। युवा ने ठान लिया कि मेरे कुछ करना है, कोई नहीं रोक सकता उसको। आज मैं एक आखिरी बात बोलता हूं कि हार मान लेना बिल्कुल सामान्य है, लेकिन असफलताओं से सीखना जरूरी है। अगर हम सफल नहीं होंगे तो वे बेकार है। हम मेहनत करके सफल होंगे, समय भी लगेगा, आंसू भी आएंगे, लेकिन आप देखना, एक दिन आप दूसरे के लिए प्रेरणादायक होंगे। आपको लोग देखेंगे, आपसे लोग सीखेंगे कि आपने ज़िंदगी में किया क्या है। इसलिए बच्चों, आज सीखो, आज संघर्ष करो, क्योंकि अगली बारी आपकी है। पूरा जहां आपका है, पूरी दुनिया आपका इंतजार करिए। यू कैन डू इट।